हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक ईट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी ईट जो होता है ये बहुत ही सिंपल है, बट इसके यूजेस इतने हैं कि हमें पता नहीं है। इसलिए आज हम आप लोगों के बीच ईट का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होता है इनके बारे में मैं डिटेल से कुछ बातें बताने जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों आप मन को, दिल को थाम कर देखने और सुनने का प्रयास करें, ताकि आपका ये कंफ्यूजन किसका, तो इट का सदा के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस देखते ही देखते ओनली 5 मिनट्स डिटेल्स में इट का प्रयोग क्रमवार हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे, ताकि ये कंफ्यूजन सदा के लिए मेरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सीधे ईट का प्रयोग। जो ईट का प्रयोग स्पेशलिस्ट होता है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे, ये समझेंगे कि दीज का प्रयोग हम सजीव के साथ और निर्जीव के साथ दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन ईट का प्रयोग साधारणतः ज़्यादातर हम निर्जीव के साथ करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ईट का प्रयोग सिर्फ निर्जीव के साथ किया जाता है, सजीव के साथ भी समय समय पर किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि जो दिस है, दैट है, ये क्या है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसे हम लोग अभी डिटरमाइनर के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन जो ईट है ये क्या है, एक स्पेशलिस्ट ये प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस का प्रयोग हम सजीव के साथ भी करते हैं, निर्जीव के साथ भी करते हैं, लेकिन ईट का प्रयोग ज्यादातर मोस्टली हम निर्जीव के साथ करते हैं। दूसरी बात यह है कि ईट का प्रयोग कई रूपों में सजीव के साथ भी किया जाता है, जिसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि ईट का प्रयोग निर्जीव के साथ साधारणतः किया जाता है, यानी मोस्टली हम करेंगे तो ईट का प्रयोग निर्जीव के साथ किया जाता है। जैसे आप हम यह एक कलम है, यह एक कलम है। जब ऐसा स्टेटमेंट बनता हो तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए पेन बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जब हम बोलते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका इट इज ए पेन। यानी यहां पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इट इज ए पेन होगा, दिस इज ए पेन नहीं होगा। क्यों, ये स्पेशलिस्ट क्या है, ये निर्जीव के साथ इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं इट इज ए बुक। तो हम यहाँ पर निर्जीव के साथ कई रूपों में हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक कलम है तो इट इज ए पेन बोल सकते हैं, यह एक किताब है तो इट इज ए बुक बोल सकते हैं। इस तरह से कोई भी निर्जीव चीज हो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी जीवों के साथ ईट का प्रयोग किया जाता है। यानी ईट का प्रयोग निर्जीव के साथ तो किया ही जाता है, लेकिन सजीव के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे छोटी या सबसे बड़ी जीवों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि यह एक चिट्ठी है, तो क्या बोलते हैं, यह एक चिट्ठी है, यह एक चिट्ठी है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे इट इज एन एंट। तो इट इज एन एंट बोलेंगे, यहां पर दिस इज एन एंट बोलना ये ग्रामेटिकल क्या है, गलत है। अगला बोल सकते हैं यह एक हाथी है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, दिस इज एन एलिफेंट नहीं, बल्कि इसे इट इज एन एलिफेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे इट इज एन एलिफेंट। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो सबसे छोटा क्या है माना जाए तो एक चिट्ठी है, तो उसके साथ मैंने ईट का प्रयोग किया। और एक हाथी क्या है, वो बड़ा है, तो वहां पर मैंने क्या किया, इट इज एन एलिफेंट का प्रयोग किया। इस तरह से सबसे छोटा जीव और सबसे बड़ा जीव के साथ आप क्या कर सकते हैं, ईट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऋतुओं के नाम के साथ ईट का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऋतु हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज ऑटम, यह एक क्या है, ऑटम है। नेक्स्ट है इट इज
रेनी। नेक्स्ट बोल सकते हैं इट इज विंटर। इस तरह से कोई भी आपका ये सीजन होगा ना, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, इट इज ऑटम, इट इज रेनी, इट इज विंटर, इट इज स्प्रिंग। कोई भी आपका सीजन होगा वहां पर आप इट का प्रयोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बोल सकते हैं यदि वाक्य दिस से प्रारंभ हुआ हो तथा उसी नाउन का विशेषता बताना हो तो उसका प्रारंभ इट से करना चाहिए। यानी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बता रहा हूं। यानी कोई सेंटेंस दिस से प्रारंभ हुआ है और फिर क्या है, उसी नाउन का विशेषता अगला पार्ट में कर रहा हो तो एक से दिस से शुरू हुआ, दूसरा क्या करेंगे, उसको इट से शुरू करेंगे। जैसे यह एक कलम है, यह एक कलम है, इसी का विशेषता बतला रहा है कि यह लाल है, यह लाल है। तो क्या बता रहा है, यह एक कलम है, यह लाल है, यानी यही कलम है जो लाल है। यानी कहने का अर्थ हुआ एक ही पेन है जो क्या है, एक कलम है और फिर यही कलम को क्या करता है, ये लाल है। तो यहाँ पर हम दो तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसको बना सकते हैं, यह एक कलम है तो बोल सकते हैं दिस इज ए पेन। ये आप बना सकते हैं, दिस इज ए पेन, यहाँ पर आप बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जब दूसरा हम बनाएंगे तो दिस से नहीं प्रारंभ करेंगे बल्कि इसको बोलेंगे इट इज रेड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इट का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, दिस का प्रयोग किया। तो इस तरह से आप भी क्या करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट होगा वहां पर ये देखना है कि यहाँ पर क्या है। यदि हम दिस से प्रारंभ कर दिए तो ये दिस 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 हर जगह नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए काव इज डोमेस्टिक एनिमल, काव इज डोमेस्टिक एनिमल, तो सिर्फ हम काव नहीं लिखते बल्कि उसके बदले हम क्या करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आपको यहाँ भी प्रोनाउन में इट का प्रयोग करना सबसे बेटर होगा। अगला देखते हैं कि कुछ प्राकृतिक क्रिया के साथ इट का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राकृतिक घटना होती है तो वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्षा होती है, क्या बोले, जैसे वर्षा होती है, जब ऐसा सेंटेंस हो वर्षा होती है तो हम क्या बोलेंगे, इसका बनेगा इट रेन्स। तो ये दोस्तों का क्या बन जाएगा, वर्षा होती है, इट रेन्स। अगला बोल सकते हैं ओले पड़ते हैं, जैसे ओले पड़ते हैं। जब ओले पड़ते हैं तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे से इट हेल्प्स। इसका अर्थ क्या हो गया, ओले पड़ते हैं। तो वर्षा होते क्या बोलेंगे, इट रेन्स। ओले पड़ते हैं तो क्या होगा, इट हेल्प्स। तो इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट होगा आप क्या कर सकते हैं, उसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि अगला पार्ट भी किस तरह से इट का प्रयोग हम स्टेप बाय स्टेप आगे कई सेंटेंस में करते हैं। अगला नंबर है कि यदि किसी प्रोनाउन में विशेष जोर दिया जाता है तो इट का प्रयोग किया जाता है। नहीं, जो भी प्रोनाउन होगा उसे प्रेशर डालेंगे, जब प्रेशर डालते हैं तो वहां पर हम इट से प्रारंभ करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के सहारे हम उसको देखेंगे। जैसे मैं ही हूं, जैसे मैं ही हूं तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इट इज आई। क्या बोलेंगे, इट इज आई बोलेंगे। जैसे तुम ही हो तो क्या बोलेंगे, इट इज यू बोलेंगे, इट इज यू बोलेंगे, तुम ही हो। वही है यानी कोई भी हो सकता है, जैसे वही है तो क्या बोलेंगे, इट इज। इसे सी भी बोल सकते हैं या तो ही भी बोल सकते हैं। तो क्या बोले, मैं ही हूँ, इट इज आई बोलेंगे, तुम ही हो, इट इज यू बोलेंगे, वही है, इट इज सी या तो ही बोलेंगे। यहाँ पे बोल सकते हैं मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ तो इट इज आई बोलेंगे, तुम ही तो हो, इट इज यू बोलेंगे, वही तो है, इट इज सी या तो ही बोलेंगे। इस तरह से जोर जब डालते हैं, प्रेशर डालते हैं तो वहां पर हम इट का प्रयोग
करते हैं। अगला है कि समय के साथ ईट का प्रयोग किया जाता है अलग अलग रूपों में भी। यानी समय होता है, जैसे समय होता है, हम लोग वॉच देखते हैं, घड़ी देखते हैं, तो कभी 12 बजता है, कभी 6 बजता है, तो कभी 6:15 बजता है, कभी 6:30 बजता है, कभी 6:45 बजता है, यदि कुछ बजकर कुछ मिनट भी होता है। तो ऐसे ऐसे विभिन्न तरीकों में भी हम क्या करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे वो सिंपल में देखेंगे, मान लिया जाए 10 बजा है, क्या है, ये आपका मान लें इट इज 10 o'clock, तो क्या बोलेंगे, इट इज 10 o'clock, यानी 10 बजा है। हम बोल सकते हैं कि 10 बजकर कितना हुआ है, 30 मिनट हुआ है, 10:30 बजा है। इसका अर्थ हो गया 10:30 बजा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट इज हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट 10 o'clock। तो क्या हो गया, इट इज हाफ पास्ट 10 o'clock। उसी तरह सवा के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं। पौने के लिए क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं। यदि कुछ बजकर कुछ मिनट बताना हो तो मिनट की संख्या के बाद पास शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह कोई भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका बन जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 10:15 बजा है, यानी इसका अर्थ हो गया 10:15 हुआ है, तो उसे सवा बोलते हैं। तो सवा के लिए क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसको बोल सकते हैं इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। तो सवा के लिए क्वार्टर पास्ट वाले यदि पौने होता तो क्वार्टर टू का प्रयोग करते, पौने के लिए क्वार्टर टू का प्रयोग करते। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यदि 10 बजा तो इट इज 10 o'clock बोलते हैं, 10:30 बजा तो इट इज हाफ पास्ट 10 o'clock बोलते हैं। सवा के लिए क्या करते हैं, तो क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं। पौने के लिए क्या करते हैं, क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं। यदि पौने रहता है यहाँ पर तो क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं। यदि कुछ बजकर कुछ मिनट बताना होता तो हम लोग क्या करते हैं, मिनट की संख्या के बाद पास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये जो भी प्रॉब्लम है वो सदा सॉल्व हो जाएगा। अगला देखते हैं कि दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी के साथ भी इट का प्रयोग किया जाता है। यानी दिन को भी दिखाने के लिए महीना, वर्ष, शताब्दी ये सब होगा, तो वहां भी हम क्या करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे सोमवार है तो क्या बोलेंगे, मंडे इज, ऐसा नहीं बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं इट इज मंडे, इट इज मंडे भी बोल सकते हैं, या तो इट इज मंडे टुडे, यानी इट इज मंडे टुडे हम ये भी बोल सकते हैं। तो इट इज मंडे भी बोल सकते हैं और इसे इट इज मंडे टुडे भी बोल सकते हैं। जैसे मार्च था तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट वाज मार्च बोलेंगे, इट वाज मार्च बोलेंगे। नॉट सिर्फ मार्च था तो क्या बोलेंगे, मार्च वाज, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट वाज मार्च। यानी इस तरह से आपका कोई भी स्टेटमेंट होगा उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ईट का प्रयोग हम स्पेशल इसमें कर दिए। कुछ है कि कुछ समय सूचक शब्दों के साथ, यानी वाक्य में क्या होगा, समय को दिखाएगा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 दिन हो गया है, 2 दिन हो गया तो क्या कहते हैं, जैसे इट हैज बीन 2 days, क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे इट हैज बीन 2 days। दूसरा है कि मुझे 2 दिन हो गया है, यानी मुझे 2 दिन हो गया या तो गए, तो क्या बनाएंगे, इसी में थोड़ा सा आप आगे बना देंगे। जैसे इट हैज बीन 2 days टू मी, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, इट हैज बीन 2 days टू मी, यानी मुझे 2 दिन हो गए, तो क्या बनाएंगे, इट हैज बीन 2 days टू मी। अगला बना सकते हैं कि 2 दिन हो गए तुम्हें देखते हुए, क्या हो गया, 2 दिन हो गए तुम्हें देखते हुए। जब ऐसा स्टेटमेंट होगा तो इसे कैसे बनाएंगे,
हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बनाएंगे इट हैज बीन 2 days, it has been 2 days have been to seen you। ये दोस्तों आपका क्या होता है, बन जाता है इट हैज बीन 2 days हैविंग टू सीन यू। यानी इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा आप बना सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, क्या बोलेंगे, इट हैज बीन 2 days। 2 दिन हो गया तो इट हैज बीन 2 days। यदि यही होता कि 2 दिन हो गया था, यानी पास्ट में होता, यहाँ पर था का प्रयोग हो जाता, तो क्या बोलते, इट हैड बीन 2 days। यानी यहाँ पर या में है इसलिए प्रेजेंट में हो गया, यदि था में रहता तो यहाँ पर क्या करते, इट हैड बीन 2 days, यानी हैड का प्रयोग आप हैज की जगह कर देते हैं। नेक्स्ट है कि मुझे 2 दिन हो गए, तो मुझे 2 दिन हो गए तो क्या बनाए, इट हैज बीन 2 days टू मी। तो उसी तरह यदि पास्ट में होता मुझे 2 दिन हो गए थे तो क्या बनाते, इट हैड बीन 2 days टू मी। इस तरह से आप यहाँ पर हैड का प्रयोग करके पास्ट में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2 दिन हो गए तुम्हें देखते हुए, 2 दिन हो गए तुम्हें देखते हुए, क्या बनाएंगे, इट हैज बीन 2 days हैविंग टू सीन यू। क्या बनाएंगे, इट हैज बीन 2 days हैविंग टू सीन यू। और यदि यही पास्ट में होता कि 2 दिन हो गए थे तुम्हें देखते हुए, तो यहाँ पर क्या करते, यानी यह पास्ट का जब सेंटेंस हो जाता, यानी था थे थी में हो जाता, तो क्या करते, इट हैड बीन 2 days हैविंग टू सीन यू। यानी यहाँ पर हम क्या करते, पास्ट में भी क्या करते, इसको कन्वर्ट कर देते, चेंज कर देते, तो ये क्या हो जाता, मेरा बन जाता। तो खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं आपके बीच ये छोटा सा ट्रिक्स पेश किया हूँ। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। इसी के साथ बाय, थैंक्स।